दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र राज्य एवं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाए थे और वो सब के सब वीडियोस आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने जिस तरह से ज्योतिषीय विश्लेषण किए थे सो घटनाक्रम उसी तरह से महाराष्ट्र में अभी तक चलते आ रहे हैं। जिसमें मैंने सबसे पहला वीडियो दिया था 28 मई 2020 को, जिसमें मैंने कहा था कि मिड ऑफ 2020 के मध्य महाराष्ट्र सरकार का कोई बहुत बड़ा स्कैम निकल कर आएगा और ये त्रिशंकु सरकार जो कि नाकामयाब रही है, जनता त्रस्त हो चुकी है, ये सरकार 13 जनवरी से 13 फरवरी 2021 के मध्य गिरने के पूर्ण योग बने हुए हैं। जिसमें मैंने एक और वीडियो में भी कहा था, आप ये वीडियोस वैलिडेट कर सकते हैं प्रेडिक्शंस, जिसमें मैंने कहा था कि ये 2 महीने प्लस और माइनस हो सकता है। तो जो मेरी कैलकुलेशन है वो 13 अप्रैल 2021 तक समय सीमा एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण जो मैंने किया था वो इंडिकेट करता है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये सरकार कब गिरेगी और आगे क्या क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी जिसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा स्कैम, तो अगर आप लोग अभी भूले नहीं हो तो सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बलिदान भी दिया था इस देश के लिए, जिसमें अंडरवर्ल्ड अभी भी कनेक्ट है उनके केस के साथ, और उसके लिए मैंने वीडियो दिया था कि किस तरह से विश्लेषण भी किए थे कि क्या हुआ होगा, और वो इवेंट्स उसी तरह से आगे चलते चले गए और वो एक कड़ी थी, वो एक शुरुआत थी। एंड उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार का डाउनफॉल एंड बहुत कुछ धीरे धीरे निकलता चला गया। और ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस मैं पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें कि NIA, ED, NCB एंड क्राइम ब्रांच CBI, इनके रोल्स भी आते रहे और अभी तक भी ये एजेंसीज महाराष्ट्र में अपना काम कर रही हैं और बहुत कुछ धीरे धीरे निकल कर आ रहा है। दोस्तों, ये जो मैंने वीडियोस दिए हैं, बाकी प्लीज़ आप उनको एक बार देखिएगा ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आप लोग इस वीडियो के साथ उन वीडियोस को देखेंगे तो आप कड़ियाँ बहुत सारी जोड़ पाएंगे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का फ्यूचर क्या रहेगा। आप लोग ये कुंडली भी देख रहे हैं महाराष्ट्र की, जो स्क्रीन में दी हुई है। आज हम इस पे विश्लेषण भी करेंगे कि आने वाले समय में अब ये क्या कहती है। दोस्तों, अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो 6 अप्रैल 2021 सुबह अराउंड 12:30 बजे देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे इस कुंडली में नवम भाव में। और इस कुंडली में एक खास विशेषता है कि चंद्रमा भी लगन में बैठे हैं। तो चंद्रमा से और लगन से जो ट्रांजिट रहेगी, इमोशंस एंड बॉडी वो दोनों सेम रहेगी। नवम भाव में गुरु का चले जाना मीन्स जनता के लिए कुछ ना कुछ लाभ। और जो सरकार है, मैं बहुत सारी कुंडलियाँ अभी विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैंने कहा कि आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें इंडिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल निकल कर आएगा 6 अप्रैल के बाद इमीडिएट। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट, जिसको पहले भी महाराष्ट्र हाई कोर्ट को फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट दोबारा, और ये सिलसिला अभी दोबारा शुरू होने वाला है। एंड बहुत सारे केसेस जो दबे हुए हैं ये सब धीरे धीरे निकलेंगे। सो आज हम एक जो अभी करंट केस चल रहा है, मैं आप लोगों को डेट भी प्रेडिक्ट करूंगा महाराष्ट्र सरकार के बारे में कि कब फॉल करेगी। सचिन वाजे, आप लोगों को मालूम है, जिस तरह से उनके पास 5 लग्जरी गाड़ियां, जिलेटिन, उनका जो रोल आ रहा है, और NIA ने उनके ऊपर सिकंजा भी कसा है। अभी 2 गाड़ियों की तलाश है, और जिसमें कि आज महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देशमुख
उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मानसुख हिरेन उनकी हत्या हुई है। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो सरकार है वो अपने ही बलबूते पे गिरेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें मैंने पहले भी प्रेडिक्शन में बताया है कि कांग्रेस अपना समर्थन बीच में कहीं ना कहीं वापस लेगी। सो दोस्तों, ये आप लोग जिस तरह से अब ये घटनाक्रम चल रहे हैं, सचिन वाजे के बारे में बहुत कुछ सामने आ रहा है। मेरी जो कैलकुलेशन है, मैंने एक प्रश्न काल भी बनाया था, वीडियो को शॉर्ट करना चाहूँगा मैं आज। सचिन वाजे एक छोटे से प्यादे की तरह हैं, वहाँ पर शतरंज खेलते हैं आप लोग, जो आगे मोहरे होते हैं, छोटे छोटे प्यादे होते हैं। यस, उनका बहुत बड़ा रोल भी होता है। कई बार राजा को चेक यही प्यादे दे देते हैं और ये चेक यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि सचिन वाजे की सुरक्षा पूर्ण तरीके से की जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा भी है, क्योंकि वो बहुत कुछ अभी उगलने वाले हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली जो प्रेडिक्शंस हैं मेरी, सचिन वाजे इज जस्ट ए मोहरा। आगे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें अगर आप लोगों को मेरी प्रेडिक्शन याद आ रही हो, मैंने एक राजनेता के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी, यंगेस्ट मिनिस्टर जो कि काबिल नहीं है उस पोस्ट के लिए। वीडियो एक डेडिकेटेड बनाया है मैंने, आप लोग वो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने एक इंडिकेशन दिए थे परमवीर के बारे में कि दिसंबर 22 के आसपास उनका ट्रांसफ़र, चेंज, बदलाव कमिश्नर के ऊपर। सो प्रेडिक्शंस थोड़ी सी डिले हुई हैं, इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये डिले हुआ क्यों है। सो आप लोगों ने देखा होगा परमवीर को भी चेंज कर दिया गया है। और आगे ये मैं बड़े दावे से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी इस केस में इन्वॉल्व है एंड बहुत सारे लोगों का सस्पेंशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस में अधिकारी हैं, उनका सस्पेंशन भी होगा। बहुत कुछ उनसे जानकारियां भी मिलेंगी और इसी तरह से हम पहले भी प्रेडिक्शन कर चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों को आगे सजाएं भी होंगी। और ये जो तार जुड़े हैं, ये सरकार के ही, जो सरकार चली हुई है त्रिशंकु, उन्हीं में से कुछ नेता, राजनेता, मंत्री परिषद में, उन्हीं का ही रोल निकल कर आएगा। और उन नेताओं को भी मैं कठपुतली कहूँगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का उनके साथ कनेक्शन है। और मैंने पहले भी कहा था, जिस तरह से ये जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, पुराने वीडियोस में आप देखिएगा, मैंने कहा था कि फॉरेन का कोई ना कोई कनेक्शन, विदेशों द्वारा फंडिंग की गई है। तो नार्कोटिक्स ब्यूरो ने अभी तक बहुत कुछ महाराष्ट्र में निकाला है। सो दोस्तों, अब विश्लेषण अभी हम शॉर्ट में चले जाते हैं कि आखिर ये क्या होने वाला है। शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 18 अप्रैल को उदय होने वाले हैं। अभी कंबशन चल रहा है, तो ये सरकार के लिए मुश्किलें और ज़्यादा खड़ी करता चले जाएगा। सरकार अपने ही बल पे गिरेगी, आपस में बहुत ज़्यादा विरोधाभास होगा सरकार के मंत्रियों का, क्योंकि त्रिशंकु सरकार है। और जब ये गिरेगी, आप लोग देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े स्कैम निकल कर आएंगे सामने, और इतने बड़े बड़े स्कैम जो आज तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आप कोरोना को ही ले लीजिए, फ़िलहाल कोरोना में भी बहुत बड़े बड़े स्कैम निकल कर आएंगे। और कहीं ना कहीं सरकार फेल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। अंबानी का देखिए, ये जो भी केस है बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें मिलना एक इंडिकेशन है कि राज्य सरकार द्वारा, इट्स माय एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, की एक इन्फ्लुएंस बनाना है बिजनेसमैन के ऊपर। कहीं ना कहीं ये लोग भूल जाते हैं कि आज अगर अंबानी, अगर वो सिक्योर फील नहीं करते हैं और अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसी कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं, तो महाराष्ट्र एंड भारत का क्या होगा। सो दोस्तों, ये अभी छोटा केस नहीं रहा है, जो कि सरकार के फॉल के इंडिकेशन दिखाता है। सो अभी भी जो मेरे विश्लेषण हैं, मैं यही कहूँगा कि 13 अप्रैल तक ज्योतिषी विश्लेषण यही कहते हैं
कि सरकार का डाउनफॉल होगा, सरकार अपने ही बल पे गिरेगी। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो। दोस्तों ये मेरे अपने विश्लेषण हैं, तो इसमें मैं आंसर यही देना चाहूँगा। दोस्तों मैथमेटिक्स इट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जब हम एक स्पेस शटल को भी छोड़ते हैं तो उसमें अगर 0.001 मैथमेटिकल इक्वेशंस की भी कहीं ना कहीं अगर गैप रह जाता है तो फेलियर हो जाता है। उसमें भी कोई भी साइंस परफेक्ट नहीं होती, हर जगह पर गलतियां होती हैं। जब हमारे कहीं ना कहीं विश्लेषण गलत होते हैं आज भी एस्ट्रोलॉजी में, तो हम उनका बाद में विश्लेषण करते हैं। तो मेरी प्रेडिक्शंस यही रहेंगी 13 अप्रैल तक। अब ये भी आता है क्वेश्चंस कि अगर ऐसा नहीं हुआ फिर भी तो क्या होगा। दोस्तों मैं जो मेरी अभी तक प्रेडिक्शन रही हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 98% मैंने एक्यूरेसी दी है अपनी प्रेडिक्शंस में। मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ जो 100 में से 100 मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो 100 में से 100 लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी शिकार बनते हैं। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं यही कहूँगा कि मैं उन स्टूडेंट्स में हूँ जिनकी 98% एक्यूरेसी है। सो दोस्तों अगर सरकार फिर भी नहीं करती है तो हम अपने ज्योतिषीय जो विश्लेषण हमने किया है उसके ऊपर हम फिर से गणना करेंगे, रिव्यू करेंगे कि गलती अगर हुई तो कहाँ पर हुई। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।